आज देखते हैं गाथा नंबर 3 और 4। आज अपन देखेंगे। इससे पूर्व हमें कुछ व्याकरण भी समझनी चाहिए थी। कुछ व्याकरण के सूत्र बता देता हूं, आराम से बताऊंगा। जिनके पास कॉपी और पेन है वो नोट करते जाएं। सबसे पहली बात है कि प्राकृत व्याकरण में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत के अलावा देश में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाओं में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में भी एक वचन, बहुवचन। पंजाबी, हरियाणवी और जितनी भी हिंदी से संपर्क भाषाएं हैं, बुंदेली हो, अवधी हो या ब्रज भाषा हो, सब में एक वचन और द्विवचन होती है। केवल इंग्लिश में भी एक वचन और बहुवचन ही है, सिंगल और प्लूरल। जबकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, इन तीन वचनों की व्यवस्था है। इससे भी अपन समझ सकते हैं कि प्राकृत का संबंध हमारे देश की कितनी भाषाओं से होगा, जो कि जिसमें दो वचन है और प्राकृत में भी दो वचन है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। जब भी अपन कोई वाक्य बनाते हैं, आज मैं स्लाइड नहीं बना पाया, थोड़ा टाइम का अभाव था। कल स्लाइड बना के फिर से दोबारा समझा दूंगा। अभी अपन वर्बली समझ लेते हैं। अब जब अपन वाक्य बनाते हैं कोई भी चीज, जैसे मैं खाना खाता हूं, जैसे एक वाक्य है, मैं खाना खाता हूं, तो मैं करता हो गया। खाना, खाना जो है, खाना यानी भोजन, भोजन जो है कर्म है और खाना जो है वह क्रिया है। तो जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीन चीजें उसमें मुख्यता से होती है। और अपन ये देखें, सबसे पहले कर्ता के बारे में जानते हैं कि कर्ता क्या है। कर्ता क्या है, परिभाषा जिनको लिखनी है वो लिख लें। क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, उसको कर्ता कहते हैं। मैं खाता हूं, खाना ना भी हो तो भी मैं के साथ खाना खाता हूं, यह क्रिया चल जाएगी। मैं भोजन अकेला ये कहने से वाक्य की पूर्ति नहीं होगी। तो कर्ता का हमेशा क्रिया के साथ डायरेक्ट यानी सीधा संबंध होता है, वह कर्ता है। अब कर्ता प्राकृत भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? जैसे संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में होते हैं। प्राकृत में कर्ता यही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन कर्ता होते हैं। इनके एक वचन और बहुवचन मिलाकर के कर्ता हो गए 6। कितने हो गए? कर्ता हो गए 6 हो गए। अब उत्तम पुरुष का कर्ता क्या है? अहम, और वहां पर अम्भे प्राकृत में, यानी मैं, अंग हिंदी में अपन समझ ले, वह और वे सब, वह और वे सब। इसमें द्विवचन नहीं है, वे दोनों नहीं है। वह और वे सब अन्य है, थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, तुम और तुम सब मध्यम पुरुष हो गया। और उत्तम पुरुष होता है मैं और हम। मैं और हम, ये क्या है? ये उत्तम पुरुष है। तो ये 6 प्रकार के कर्ता हो गए। अब हमको समझना है कि सबसे पहली बात हमको देखना यह है कि इन 6 प्रकार के कर्ताओं के रूप चलते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। तो जो कर्ता होते हैं उनके शब्द रूप चलते हैं, और जो कर्ता का संबंध क्रिया के साथ होता है उनके धातु रूप चलते हैं। उनके कौन से रूप चलते हैं? उनके धातु रूप चलते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के कर्ता हुए।
अब अन्य पुरुष जो है थर्ड पर्सन, उसमें क्या क्या चीज आएगी विचार करें। मैं और तुम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी जगह या कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वह सारा का सारा थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के नाम से या प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूं मैं जाता हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष हूं। मगर मैं कहूं कि सत्येंद्र जाता है, तो आप क्या सोचेंगे? मेरा नाम ही सत्येंद्र है और मैं ही मैं हूं। मगर यदि मैं जाता हूं, यदि मैं ये कहता हूं, तब तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। और यदि मैं स्वयं कहूं कि सत्येंद्र जाता है, तो वह सत्येंद्र जो नाम आ गया वो थर्ड पर्सन हो गया, क्योंकि सामने सुनने वाले को क्या पता कि सत्येंद्र आप हो या नहीं हो। यदि आप मैं कहूंगा कि मैं जाता हूं, तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि जो कहने वाला है वह अपने आप को कह रहा है। परंतु कहने वाला अपना नाम कहेगा, अपना नाम कहेगा, तो सामने वाला जो सुनने वाला है उसको ये प्रतीति नहीं होगी कि कहने वाला अपने आप को कह रहा है या किसी और को कह रहा है। तो सबसे पहली बात, हम अपना नाम या किसी का भी नाम लें, अपना नाम या किसी का भी नाम लें, वह सबका सब अन्य पुरुष के नाम से, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तुम और तुम सब, ये दो शब्द बस ध्यान रखना, तुम और तुम शब्द ये दो शब्द हैं, ये मध्यम पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त मैं और हम सब ये उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन है। इसके अलावा संसार में जितनी भी चीज हैं वह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के नाम से जानी जाती है। ये 6 प्रकार के कर्ता हो गए, ये 6 प्रकार के कर्ता हो गए। अब इन 6 प्रकार के कर्ताओं के साथ 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसमें भी 4 प्रकार के काल प्राकृत भाषा में कहे गए। हिंदी भाषा में 3 ही काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है जी। संस्कृत भाषा में 10 प्रकार के लकार होते हैं, लट, लोट, लिंग, लंग, लुंग, ये 5 और भी 5 होते हैं, 10 प्रकार के लकार होते हैं। प्राकृत भाषा में 4 ही चीज हैं, प्राकृत भाषा में 4 चीज हैं, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। 3 प्रकार के काल और विधि एवं आज्ञा, विधि एवं आज्ञा, करना चाहिए, जाना चाहिए, आदेश के लिए तुम करो, तुम जाओ, तुम खाओ, ये विधि एवं आज्ञा कहलाती है। तो ये 4 प्रकार के काल होते हैं। प्रत्येक काल में ये 6 प्रकार के कर्ताओं की 6 क्रियाएं होंगी। कल स्लाइड से समझाऊंगा, बना के लाऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज वर्बली सुन लीजिएगा, कल आपको दिमाग में एकदम से सही बैठ जाएगा। आज थोड़ा टाइम कम मिल गया, ऑफिस में थोड़ा दूसरा काम था, इस कारण से स्लाइड नहीं बना पाया। तो 6 प्रकार के कर्ताओं की 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जब वाक्य बनाते हैं, सबसे पहला हमें काम क्या करना चाहिए, लिख लीजिएगा। वाक्य में सबसे पहले कर्ता की पहचान करें कि कर्ता किस वचन का, किस पुरुष का और किस काल का है। फिर उसके बाद जब हमने कर्ता की पहचान कर ली, तो सबसे पहले हमने कर्ता की पहचान की, कर्ता के हिसाब से हमें क्रिया लगानी है। अब हम क्रिया ढूंढे, उसमें क्रिया का अर्थ है जाना, खाना, रहना, सोना, जिससे हम कर्ता को डायरेक्ट पता कर, डायरेक्ट संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, वो क्रिया। ये सभी लोगों को पता चल जाता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज हिंदी भाषा में भी बहुत लोग वो जाता है, मैंने बोलने में भी बिंदी नहीं लगाते कभी, है ना। हम जाते हैं में भी लोग लिखते समय हा में आई की मात्रा तो लगा देते हैं, परंतु हा में आई की मात्रा के बाजू में जो बिंदी लगनी चाहिए थी, हैं, हम जाते हैं, यानी बहुवचन है, परंतु हम तो कर्ता लिखते हैं बहुवचन का, और
क्रिया जो होती है वो एक वचन की लगा देते, इससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। बस ये है कि सभी लोग अशुद्ध बोलते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता और सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में समझ जाते हैं, ठीक है भाई साहब इन्होंने बिंदी लगाई नहीं लगाई कोई फर्क नहीं चलता, हम तो समझ गए। ऐसा सोच करके हम अपनी भाषा को सुधार नहीं पाते। तो आज अपन ने कर्ता के बारे में जान लिया और वाक्य की पहचान अपन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले कर्ता देखें, कर्ता के हिसाब से क्रिया देखें कि क्रिया क्या है। अब कर्म करण इत्यादि के बारे में अपन कल बताएंगे। अपन मूल ग्रंथ की ओर चलते हैं, है ना जी। तो कल अपन ने देखा था कि सिद्ध भगवान को अपन ने नमस्कार किया था, अनंत भगवान को नमस्कार किया था। कैसे अनंत और सिद्ध को नमस्कार किया था? ऐसे अनंत और सिद्ध को हमने नमस्कार किया था जिन्होंने 4 प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त कर लिया है, 4 प्रकार की आराधनाओं के फल को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान को हमने और अनंत भगवान को हमने नमस्कार करके तो क्रमशः आराधनाओं को कहने का संकल्प किया था। तो क्रमशः कौन सी आराधनाएं थी? तो दूसरे वाले गाथा में देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, संस्कृत में 2 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको श्लोक कहते हैं और प्राकृत में इसको गाथा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गाहा। प्राकृत अर्थ है गाहा और इसको गाथा कहते हैं। तो दूसरी गाथा में वो 4 प्रकार की जो आराधनाएं थी उनको क्रमशः बताया था। कौन कौन सी बताया था? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चरित्र आराधना और तप आराधना। ये 4 प्रकार की आराधनाओं के बारे में कहा था और ये भी कहा था कि इन 4 प्रकार की आराधनाओं को उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण, इन 5 प्रकारों से अपन को करना चाहिए। तो उसकी परिभाषाएं अपन ने देखी थी। उद्योतन का अर्थ था शंका से रहित होकर के दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप का पालन करना चाहिए। तो यदि मन में पहले से ही शंका हो गई कि जो मैं कर रहा हूं सही है या नहीं है, तो हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मुनि व्रत धारण कर लिया और मन में विचार आया कि मैं जो मुनि बना हुआ हूं सही बना हुआ हूं गलत बना हुआ हूं, तो बताइए मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? कतई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। सबसे पहले इसलिए कहा है दर्शन होना चाहिए। दर्शन का अर्थ देखना नहीं, दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। जैन दर्शन के खास शब्द ने पारिभाषिक शब्द है कि जहां भी दर्शन का अर्थ लिया जाएगा तो सबसे पहली दर्शन का अर्थ श्रद्धान से लिया जाएगा। सबसे पहला दर्शन का अर्थ श्रद्धान से लिया जाएगा कि श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की आराधना करना, इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शनों को शंका इत्यादि 8 दोषों से रहित करने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। दूसरी बात बताई थी उद्यवन। उद्यवन का अर्थ है कि जब हम सम्यक दर्शन इत्यादि को प्राप्त कर लेते हैं तो उद्यमन का अर्थ है कि उसको बचाने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का दोष ना लग पाए, उसे कहते हैं उद्यमन। यानी बार बार दर्शन इत्यादि, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चरित्र और तप आराधना को बार बार भाना चाहिए। एक अभी उदाहरण आएगा कुछ गाथाओं के बाद में। हमारे गुरुजी बताते थे कि घोड़ा अटका क्यों, रोटी जली क्यों और ज्ञान भूला क्यों? एक ही आंसर है। क्या आंसर है? पलटा नहीं गया। रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, ज्ञान को पलटोगे नहीं तो ज्ञान भूल जाओगे, और घोड़े को बार बार पलटना है ना, घोड़े को बार बार चलाओगे नहीं तो घोड़ा दौड़ना भूल जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी, तो चलाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक जो तप हैं, ये 4 प्रकार के, इनको बार बार
इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने भगवान को श्रद्धान कर लिया कि भगवान ने जो बात कही हमने श्रद्धान कर लिया, अब श्रद्धान करने के बाद हमें क्या करना, तो हमें उस श्रद्धान को टूटे ना, इसलिए उस श्रद्धान को बार बार रिवाइज करना चाहिए। देखिए एक बात आपको खास बता देता हूं, जब आप कभी कोई नियम लेते हैं, कोई भी नियम धार्मिक क्षेत्रों में या कहीं भी किसी क्षेत्र में नियम लेते हैं, तो जो जिस दिन नियम लिया जाता है उस दिन बड़ी एकाग्रता के साथ उसका पालन किया जाता है। जब छोटा था 11 साल का, तब मैंने एक नियम लिया कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। तो उस दिन मैं 4 बजे भोजन कर लिया था शाम को। तब मम्मी ने कहा बेटा अभी तो दिन अस्त नहीं हुआ, पता नहीं कब अस्त हो जाए, इससे पहले में भोजन कर लो। 4 बजे कर लिया। धीरे 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 पता चलने लगा कि अभी तो अस्त होने में टाइम है। तो अपन ने क्या किया, 5 बजे 5:30 बजे भोजन करना चालू किया। यानी जिस दिन आप नियम लेते हो उस दिन की भावना को आप नोट करें कि मैंने किन भावनाओं से ये नियम लिया। अब जब भी आप नियम को भूलना प्रारंभ करें या कभी गलती से भूल जाएं, तो उसको लिखे हुए को दोहराएं। आप लिखे हुए को दोहराएं। ये तो हमने इसलिए बात बताई कि अपन की मानसिकता जो होती है ना, माने अपना जो मन होता है या स्मरण करने की शक्ति कमजोर होती है, इसलिए लिख लेते हैं। मगर जो मुनि महाराज होते हैं, किन भावनाओं से मुनि व्रत धारण किया था, उस भावना को बार बार पलटो, उस भावना को बार बार दोहराओ। इसका नाम है उद्यमन। इसका नाम क्या है, उद्यमन। कि 4 प्रकार की आराधना को जो प्राप्त किया है उसको बार बार स्मरण करो, बार बार परिणमन करने का नाम उद्यमन है। तीसरा बताया था निर्वहन। निर्वहन का अर्थ होता है निर्वाह करना, कहते हैं अपन, सरल भाषा में अर्थ होता है निर्वाह करना। तो जब हम कोई चीज निर्वाह करते हैं तो बहुत सारी आपत्तियां आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो उन कठिनाइयों को दूर करते हुए भी हमें उस नियम का निर्वाह करते हैं। तो इसी प्रकार से 4 प्रकार की आराधनाओं को हमें निर्वाह करना चाहिए, धारण करना चाहिए। चौथी बात आती है साधन। साधन का अर्थ है कि अन्य तरफ जब उपयोग लगने लग जाए, तो जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने नियम लिया था, ये 4 प्रकार की आराधनाओं को भाने का संकल्प लिया था, उससे हम दूर हटने लग जाते हैं। दूर हटेंगे तो क्या करेंगे, जो दूसरा अपन ने अन्य साधनों में जो हमारा मन भटक रहा था उससे हमें अलग होना है, तो अपने मूल स्थान को प्राप्त हो जाएंगे। ये साधन है। साधन का अर्थ है कि जिन साधनों के कारण से मन में भटकाव उत्पन्न हो रहा था उन साधनों को अलग कर दो। जब साधन नहीं रहेंगे तो मन का भटकाव भी स्थिर हो जाएगा। अब 5वां बताया था अपन ने निस्तरण। निस्तरण का अर्थ है कि जीवन पर्यंत तक जो नियम लिया, जो आराधना भाई, उसको जीवन पर्यंत तक निभाने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के साधनों से 4 प्रकार की आराधनाओं को भाना चाहिए। अब तीसरी गाथा अपन देखते हैं। दुविहा पुण जिण वैणे, दुविहा पुण जिण वैणे, भड़िया आराहना समासेण, भड़िया आराहना समासेण, सम्मत्तम यपणमा, सम्मत्तम यपणमा, विद्याया हवे चरितम्मि, विद्याया हवे चरितम्मि। देखे, देखता हूं एक स्लाइड पड़ी हुई है, उसको लगा के देख लेते हैं।
देखिए सभी को दिखाई दे रहा होगा। दुबिहा पुण जिण वैरणे, पढ़े आप लोग भी। दुबिहा पुण जिण वैरणे, भणिया आराहणा समासेन, सम्मतम्यपणमा, सम्मतम्यपणमा, विद्याया हवे चरितम्मी, विद्याया हवे चरितम्मी। देखिए कहा दुविधा दो प्रकार की, दुविधा दो प्रकार की, पुण्य यानी पुनः, पुनः कौन सी, जो अपन ने 4 प्रकार की ऊपर जो आराधना कह आए हैं ना, दो मिनट पे बैटरी डाउन हो गई है। पुण्य यानी पुनः, पुनः कौन सी, जो अपन ने 4 प्रकार की ऊपर आराधना कह आए थे, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चरित्र आराधना और तप आराधना, उसको पुनः 2 प्रकार की कहा। जिन वचने, जिनेन्द्र भगवान की वचन में आराधना, आराधना समासेन संक्षेप से, संक्षेप रूप से उसी को 2 प्रकार से उन्होंने कहा। कौन कौन सी, परमा प्रथमा पहली, सम्मतम्मी सम्यक्त्व में पहली, सम्मतम्मी सम्यक्त्व में सप्तमी एक वचन, जिन वचने सप्तमी एक वचन, विद्या, विद्या ने द्वितीया दूसरी, चरितम्मी चरित्र में, हवे भवेत होवे, कहते हैं कि वो 2 प्रकार की है, पहली सम्यक तो आराधना, दूसरी चरित्र आराधना। तब क्वेश्चन ये उठता है कि ज्ञान आराधना और तप आराधना कहाँ गई। दुविया पुण्यजेन वचने, जिनेन्द्र भगवान के वचन में वह 4 प्रकार की आराधनाएं पुनः 2 प्रकार की कही गई हैं संक्षेप रूप से, पहली सम्यक्त्व की और दूसरी चरित्र की। अब चौथी गाथा देखते हैं अपन। दंसन माराहंतेण, दंसन माराहंतेण, णाण माराह्यं हवेणिमा, णाण माराह्यं हवेणिमा, णाणं माराहंतेण, णाणं माराहंतेण, दंसनं होई भैणिज्यं, दंसनं होई भैणिज्यं। यहाँ पर कहा है दंसनम आराहंतेन, दर्शन की आराधना करने पर, दर्शन की आराधना करने से, दर्शन की आराधना करते हुए होने से, ज्ञानम आराधितम नियमा भवेत, ज्ञान की आराधना नियम से होती है। जब दर्शन की आराधना करेंगे तो ज्ञान की आराधना नियम से हो जाती है, ज्ञान की आराधना अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए जैन दर्शन का एक सिद्धांत है कि दर्शन और ज्ञान युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं। दर्शन और ज्ञान युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं। जो चीज हम देखते हैं वह तुरंत हमारे ज्ञान में झलक जाता है। हमने आपको देखा और तुरंत समझ में आया कि आपका नाम ये है, परंतु इसमें अंतर है, एक समय का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, किंचित मात्र एक समय का अंतर है। इस समय को नगण्य मान लिया और दर्शन को और ज्ञान को, इन दोनों को युगपद कहा। ये दोनों युगपद जाने जाते हैं। इसलिए जब दर्शन की हम आराधना करते हैं तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो जो ज्ञान हमारे पास था, समीचीन ज्ञान था,
जो ज्ञान हमारे पास था वो समीचीन अपने आप हो गया। एक उदाहरण बताता हूं। गौतम गणधर स्वामी जब भगवान महावीर स्वामी के समूसरण में नहीं थे, ये एक जैन दर्शन का कथानक है। इसे जैन दर्शन की दृष्टि से ही अपन को लेना है, अदर दृष्टि से अपन को बिल्कुल नहीं लेना है। जैन दर्शन का कथानक है कि गौतम गणधर अपने 500 शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। उनको बड़ा अभिमान था। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भैया ये स्लाइड में जो आप लोग खींच रहे हो लकीर, ये मत खींचिएगा, क्योंकि ये YouTube में जाएगा तो इसी तरह से वीडियो जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्ति हुई, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तो इंद्र ने जाना कि ये दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। जब ऐसा जाना तो उसके अवधि ज्ञान में झलका कि भगवान के गणधर की कमी होने के कारण से इनको दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। भवितव्यता देखी कि इंद्रभूति गौतम भगवान के प्रथम गणधर होंगे, मगर कैसे होंगे? वो अभिमानी है, वो मानेंगे नहीं बात। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बना करके उनके आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि भगवान मेरे गुरु मौन हो गए, कुछ उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, जीव वो सटकाय निवाय, ऐसा कुछ श्लोक पढ़ा उन्होंने, और वह बोलकर मेरे जो गुरु मौन हो गए। हमको उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो क्या किया जाए? तो आप अर्थ बताइए। तो उन्होंने उस श्लोक बताया और गौतम जो इंद्रभूति थे उनको श्लोक का अर्थ नहीं आया, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसा सुना हुआ था। जब श्लोक का अर्थ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसको गलत भी कैसे बनाऊं, कैसे गलत बताऊं? उसका तुम्हारा गुरु कौन है? कि भगवान महावीर स्वामी। चलो मैं उनको ही बताऊंगा और उनको शास्त्रार्थ में हराऊंगा। ऐसा उनको अभिमान था। इस अभिमान के कारण से उनका जो ज्ञान था मिथ्या ज्ञान था। मगर जैसे ही वो समूसरण में पहुंचे, समूसरण में पहुंचने पर मानस्तंभ देखा और मानस्तंभ देखते साथ ही उनका मान गलित हो गया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद सम्यक ज्ञान की अलग से कोई प्राप्ति करने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना उनका ज्ञान था जो पहले मिथ्या दर्शन के साथ था, अब सम्यक दर्शन के साथ वो सारा ज्ञान समीचीन हो गया। अब वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की आराधना करने वाले की ज्ञान की आराधना नियम से हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है वो नियम से सम्यक दृष्टि होगा ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा भजनीयम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दर्शन की आराधना करने वाला जो है उसके ज्ञान की आराधना नियम से हो जाती है, परंतु जो ज्ञान की आराधना करता है उसके दर्शन की आराधना होगी ही, ऐसा पक्का नहीं है। वह सम्यक दृष्टि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात अपन ने आज यहाँ पर देखी। तो ये 4 गाथाएं आज अपन ने की है ना। इन 4 गाथाओं के माध्यम से अपन ने देखा कि दर्शन आराधना और चारित्र आराधना ये 2 प्रकार की आराधनाएं मुख्य हैं, और इन मुख्य आराधना को भाने से, दर्शन की आराधना को भाने से ज्ञान की आराधना हो जाती है, और चारित्र की आराधना को पाने से तप की आराधना हो जाती है। इसके बाद अपन अब कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन।
देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।